होती है, हम मानते हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं। हम सब के सब कोशिश यही करते हैं कि जो जायज़ चीज़ें हैं वो हम खुद करवाएं। मैंने इंतज़ामिया को ये कहा हुआ है तो लोग जो भी आपके दरवाजे पे आ जाएं, आम लोग भी आ जाएं, तो उनके काम पूरी तौर पे करें। ये करते हैं, हमारी बल्दिया वाले काम करते हैं। मुझे को किसी की कोई इल्ज़ाम लगाना 100 दफ़ा लगाएं, लेकिन ठोस सबूत के साथ लाएं सबूत लाएं। इतनी मज़का है, मैंने वो चीज़ें देखी। वो ये बिरयानी के डब्बों के ऊपर कोई लोगों ने तनकीद शुरू कर दी, के अंदर बोटी नहीं, बंदा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि यार इससे पहले तो ये हाली चावल भी नहीं मिलते थे, तो मतलब उसके ऊपर लोगों ने शुरू कर देते हैं जी कि पता नहीं इस पर करप्शन हो। क्या करप्शन इसमें हो सकती है मुझे बताएं? तो मतलब कोई बात भी सोच समझ करें। आप अपनी अकल का ही अकल का इस्तेमाल कर लें। तो इल्ज़ाम भी लगाना कोई किसी वजह से लगाएं। मुझे बताया ना, मैंने आज तक कब किसी का कोई नुकसान किया? बताएं ना, 1.5 साल हो गया, किसका मैं नुकसान किया? अगर कोई मेरिट से हट के चीज़ है तो क्या मैं उस पर आंखें बंद कर लूँ? वो कब्जा कर रहा हो तो मैं उस पर आंखें बंद कर लूँ? मैं तो नहीं करूँगा आंखें बंद उसको। और किसी के साथ ज्यादती हो रही तो मैं ना रोकूं उसको? मैं रोकूंगा बिल्कुल। हाँ, किसी के साथ ज्यादती है तो बताएं, अगर मैंने वो की किसकी ज्यादती तो बताएं। तो मैंने किसी का कब्जा किया तो बताएं मुझे, ये मैंने करवाने की कोशिश की है बताएं मुझे। मैं तो इंटरफेरेंस ही नहीं करता। मैं तो ये बल्दिया वाले बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, मैं तो ना कोई किसी को कहता हूँ ये मेरा फलां बंदा लगा दे। मैंने कोई पोस्टिंग करवाई हो मेरे अपने बल्दिया का जो यहाँ पे अमला है, उनमें से एक बंदा मैंने नहीं लगवाया। एक बंदा मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगवाया। रूटीन में डिपार्टमेंट ने जो लगाए वो लगाए। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करना मेरा हक है। जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेगा उससे मैं पूछूंगा, जवाब तलब भी करूंगा। लेकिन मैंने तो कोई बंदे लोग आते हैं अपनी मर्जी के अफसरान लगाते हैं, अपनी मर्जी के लोग लगवाते हैं। मैंने तो कभी नहीं लगवाया। मैंने तो कभी किसी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में दखल नहीं दिया, ना कभी मैं पटवारी लगवाता हूँ, ना मैं कभी कोई और बंदा लगाता हूँ। मैं तो कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवाते ही नहीं हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आके हमारे टेंडरिंग प्रोसेस को ई टेंडरिंग में कन्वर्ट किया। जहाँ जाके देख कब हुआ था। ई टेंडरिंग का मतलब क्या है? हमारा जो डिपार्टमेंट है, ये सीएम पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने ये हमें अहकाम दिए थे, तो फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये चीज़ जो है ना वो की। जब पूरे पंजाब में ई टेंडरिंग का आगाज़ नहीं हुआ था, उस वक्त मेरी 2-3 स्कीमें थी, मैंने ई टेंडरिंग की इसको। ई टेंडरिंग का मतलब है ऑनलाइन है भाई, जो मर्जी अप्लाई करे, जो लोएस्ट होगा वो ले जाएगा, वो कोई ले जाए, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको मिल जाएगी। पूरे पंजाब ये सीएम पंजाब ने ये जो काम अल्हम्दुलिल्लाह ये किया है पूरे पंजाब के अंदर, हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ई टेंडरिंग टोटल हमने की। CNW के अंदर ई टेंडरिंग उन्होंने की जो पहले कभी नहीं होती थी। अरबों रुपए की बचत हुई है। वो बचत क्या थी? जो इससे पहले करप्शन के बाद में चली जाती थी, अब वो क्या है, वापस हुकूमती खजानों में आई है। वापस लोगों का पैसा लोगों के पास वापस आया, वो पैसा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को। और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल बिलिंग का आगाज़ किया। लोकल गवर्नमेंट जो हमारा बल्दियात का महकमा है, हमारी बल्दिया का सिस्टम है, हमारे मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं, मैंने उसमें डिजिटल बिलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। डिजिटल बिलिंग हमने कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेस हम ख़त्म कर रहे हैं कि ना को किसी से मिले, ना को करप्शन के दरवाजे खुले। हमने इस दफ़ा से ये जो काम होंगे हमारे, उसकी जो बिलिंग का सिस्टम हम डिजिटल कर रहे हैं यार। ई टेंडरिंग है, यानी कि डिजिटल टेंडरिंग है। डिजिटल तरीके से टेंडरिंग होगी, कोई शख्स भी जो सबसे लोएस्ट होगा वो टेंडर ले जाएगा। अब कई लोग मुझ पर ये भी तनकीद करते हैं, जो कई लोगों को है शौक ठेकेदारी करने का, उन्होंने बताया अब इससे फ़ायदा तो मिलता कोई नहीं। भाई मैं कैसे फ़ायदा किसको दूँ? जहाँ ई टेंडरिंग है जाकर ले लें, जो ले मर्जी ले लें। उसके बाद बिलिंग हमने डिजिटल कर दी है। अब आइंदा से हमारी डिजिटल बिलिंग होगी। हमने उसके ऊपर एक पायलट किया है लाहौर के अंदर। लाहौर जो हमारा LTP प्रोग्राम है उस पर हमने पायलट किया है, और 150 अरब का प्रोग्राम है, वो डिजिटल बिलिंग हम कर रहे हैं वहाँ। अब इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे पंजाब में डिजिटल बिलिंग शुरू हो जाएगी। उससे ये होगा
कि ये जो अफसरान की कमीशनों के कल्चर होते थे वो भी ख़त्म हो जाए। अब डिजिटल बिलिंग का मतलब होगा कि एक शख्स ऑनलाइन अपना जो जिसने काम किया वो बिल जो है ना वो सबमिट करेगा डिजिटली। वो जिस स्टेप पे जाएगा उसको एक थर्ड पार्टी, डिपार्टमेंट नहीं, थर्ड पार्टी जो कंसल्टेंट होगा, जो कि थर्ड पार्टी को हायर किया जाएगा, वो उसको वेट करेगा, वो चेक करेगा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो वेट करेगा, फिर बिलिंग होगी, फिर वो उसी हायरार्की से होते हुए ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। कि किसी ने एतराज़ लगाना है तो वो एतराज़ जो है वो ऑनलाइन लगाएगा कि जी ये क्वालिटी का फ़र्क है, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके चेक होगा। अगर वो एतराज़ जेन्युइन है तो उसकी कटौती हो जाएगी, अगर वो नहीं जेन्युइन तो आगे बिल मूव कर देगा। तो एक्चुअली ये सारा डिजिटल सिस्टम है। पहले क्या होता था कि बिल रोक के बैठ के, बिल रोकने से क्या होता था, करप्शन के दरवाजे खुलते थे, फिर डीलें होती थी। अब ये रुक नहीं सकेगा, अब ये सारा डिजिटली चल रहा होगा। हर चीज़ टेंडरिंग ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई है, बिलिंग डिजिटल हो जाएगी। तो मुझे बताएं, गवर्नमेंट तो निज़ाम बनाती है, सिस्टम बनाती है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश की है। हमने तो निज़ाम ऐसे बना रहे हैं कि डिजिटली हो। हमने अपनी बल्दिया का जो सिस्टम है, हमने ई बिलिंग का कॉन्सेप्ट इस पर भी ले आए। अब किसी शख्स ने कोई बल्दिया की फ़ी पे करनी है तो उसको ऑनलाइन पे करे, उसको ज़रूरत नहीं है वो इतना चेक बना दो, इतना कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, ये चक्कर ही नहीं। सिस्टम जनरेट करेगा, वहाँ पे करें। हुकूमत के खजाने में किसी बंदे का कोई राब्ता ही नहीं होगा इसके अंदर। ये हम कर रहे हैं, ये शुरू हो चुका है, और हम लोगों को ये भी इस पर गुजारिश करें कि अब आप डिजिटल बिलिंग के ऊपर आए, मैनुअल बिलिंग ना करें। आपका टाइम भी बचेगा और ट्रांसपेरेंसी भी होगी, कोई आपसे कोई चीज़ नहीं लेने का मजाज होगा।